हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी लोग। वेलकम, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, सो मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉ के पार्ट 4 में पहुंच गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी बच्चे 24 मई से ज्वाइन करना चाहते थे बैच, और जिनको डेमो लेक्चर्स के लिए हमने यूट्यूब पर कुछ लेक्चर्स रखे थे, तो आज मैं यूट्यूब पर लास्ट लेक्चर ले रहा हूँ। प्लीज़ नोट, कल से हमारे सारे सेशन सिर्फ और सिर्फ ऐप पर होंगे। तो अगर आपने डेमो देख लिए एंड यू आर प्लानिंग टू कंटिन्यू द बैच, आज एनरोल कर लेना सो दैट आपकी कल की क्लास भी कंफर्टेबली आप ऐप में देख सको। ऑलराइट गाइस, ठीक है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑन चैप्टर नंबर 1, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, पार्ट नंबर 4। सो दिस इज टीम अल्टीमेट सीए, जो आप लोगों को सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट लेवल पर प्रोवाइड करते हैं बेस्ट कंटेंट, और एग्जाम के दिन तक देते हैं फुल ऑन सपोर्ट। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट। आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए, taught thousands of students at foundation and intermediate level. I am an educator by choice, by passion. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। सो प्रगति, अंश, देवेश, सहेली, अविष्का, योगेश, सलोनी, कृष एंड एस के दीक्षित, यामिनी, कशिश, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, शुभ मध्याह्न सभी को। आ जाइए। दीपक कुमार गोयल, कशिश, काला बिल्ला, आयुषी, गुड नून, गुड नून सभी को, वेरी गुड नून। आ जाओ फटाफट। सो अगर आपको कोई भी परेशानी हो अदर देन क्लासेस, अदर देन टॉपिक, जैसे कि क्लास देखने में या फिर एडमिशन लेने में या टेक्निकल या बुक से रिलेटेड, एनी क्वेरी डू यू हैव, ultimatece.com में जाइए। कॉन्टेक्ट अस सेक्शन के अंदर आपको ये फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। यू कैन गेट द कॉल बैक एंड अवर टीम विल सपोर्ट यू। कूल, ओके सर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को अभी के अभी। रेशियो प्रोपोर्शन, पार्ट नंबर 4। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए। सो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इतने सारे एमसीक्यूज ट्राई करने के लिए दिए थे, राइट? हाँ सर। तो पिछले लेक्चर में इतने एमसीक्यूज मैंने आपको ट्राई करने दिए थे। क्या सभी ने ट्राई किए? और ट्राई करने के बाद आपको इसमें से कितने बने? 35, 36, 37, 38, 4, 5, अगेन 5, 14, 15, 15 और उसके बाद अगेन 4, 19, 20, 21, 22 एमसीक्यू दिए थे मैंने। 22 एमसीक्यूज सब बन गए। चलो, अब इनमें से जो भी एमसीक्यूज में तुमको दिक्कत है मुझे बता दो, सिर्फ वही एमसीक्यू में फटाफट करवा देता हूँ। और बाकी के एमसीक्यूज करने का कोई अभी सेंस नहीं, क्योंकि बहुत इजी दिए थे मैंने। तो जो जो आप बोलोगे बस वो मैं करवा दूंगा, है ना। सारे के सारे करने की जरूरत नहीं है। 55 कुछ बच्चे बोल रहे हैं। चलो भाई 55 में लिख देता हूँ, 55 करवाऊंगा। और बताओ 55 के अलावा 4 में डाउट है? 4 में डाउट है? 4 मैंने दिया ही नहीं आपको। 40 में डाउट है सर, 43 में डाउट है। अभी देखना धीरे धीरे लिस्ट ऐसी आगे बढ़ेगी ना। 54 में भी डाउट है। अभी बस देखते जाओ क्या होता है। 54, 55, कोई बात नहीं सौजन्य, आज ट्राई कर लेना। 60, 35 देखो, 35 भी आ गया पिक्चर में। 37 भी है। 35 हो गया, 37 हो गया, 55 के 57 आ गया, 63 भी हो गया डाउट की लिस्ट में, 46 भी आ रहा है लिस्ट में। तो 21, 22 में से 10 के आसपास तो काउंट में आ गए। और बताओ भाई, और कितने काउंट कर लें? गजब हो यार, तुम लोग सच में गजब हो। बस हो गया रे। बस मैं अभी जितने मेरे पास लिखे वो करवा रहा हूँ। उसके बाद अगर तुम्हारा कोई बच जाता है तो भाई बता देना, है ना, फिर आगे बढ़ जाएंगे। गजब हो तुम लोग यार। लेकिन आज मुझे उम्मीद थी कि आज ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज भी ऐसा ही हुआ। आज भी ऐसा ही हुआ। बच्चों ने बोला सर ये भी करवा दो, सर ये भी करवा दो, सर एक काम करो ये भी करवा दो, सर ये भी नहीं बना, सर ये भी नहीं बना, सर ये वाला भी नहीं बना। ठीक है चलो, तो सबसे पहले आते हैं 35 में। 30, 30, 30, 30, 30, 30, 35। चलो भाई, क्या बोलता है 35th क्वेश्चन?
द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 30। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 26 के साथ वही रेशियो बनता है जो 6 का 13 के साथ बनता है? तो बहुत ही ज्यादा इजी है यार। ऐसा कौन सा नंबर है, उस नंबर को x मान लेता हूं, जो 26 के साथ वही रेशियो बनाता है जो 6 13 के साथ बनाता है। क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। 26 इंटू 6/13, द आंसर इज 12। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आ रहा है, 12 आ रहा सबका आंसर। सर एक नंबर है जो 26 के साथ वही रेशियो बना रहा है जो 6 13 के साथ बना रहा है, तो उस नंबर को x मान लिया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, 26 मल्टीप्लाई हो गया, 26 इंटू 6/13, आंसर आ गया 12। क्लियर है? चलो सर, तो 35 यहाँ पर मैं कर देता हूँ डन। 35 के बाद 36 मैंने आपको दिया था, तो ये नन ऑफ दीज है। 36 चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या हो गया, सॉल्व तो कर ही सकते हो ना। द फोर्थ प्रपोर्शनल टू, तो फर्स्ट प्रपोर्शनल दिया है 2a, सेकंड प्रपोर्शनल a², थर्ड प्रपोर्शनल c, और फोर्थ प्रपोर्शनल हमें निकालना, उसको मैं x मान लेता हूँ। तो x की वैल्यू हो जाएगी c इंटू a² डिवाइडेड बाई 2a। a² और a कैंसिल हो गया तो बचा ca/2, ca/2। सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ac/2 बोल दो, ca/2 बोल दो, एक ही बात है। तो 35 डन, 36 डन। अब खुशी खुशी चलते हैं हम लोग 37 की तरफ। ये लीजिए सर, ठीक है, अच्छा है ना भाई, थोड़ी प्रैक्टिस तुमने खुद से करी, बना नहीं बना कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं तो करवा ही रहा हूँ, बट आप अगर घर से ट्राई करके आ रहे हो दैट इज अ गुड थिंग, सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप। इफ द 4 नंबर्स आर प्रोपोर्शनल तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 1/5 डिवाइडेड बाय 1/x। अब इसको और बेटर वे में कैसे लिख सकते हो वो बताता हूँ। मैं इसको और लिख सकता हूँ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 ना, तो उसको 3/1 लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू 3/1 एंड 1/5 इंटू x/1। समझे क्या? अब आप देखो x की वैल्यू क्या आती है, तो सर 3/2 जो है ना उसमें जाके आपका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15/2। क्या सबको क्लियर हुआ? ऑप्शन सी बताइए, क्वेश्चन 37 ऑप्शन सी क्लियर हुआ। तो सर जब कोई ऑलरेडी फ्रैक्शन है और उसको भी डिवाइड में करना हो ना, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है ना उसको ऊपर लाओगे तो वो उल्टा हो जाएगा। मतलब डिवाइड वाली टर्म को 1 करके मल्टीप्लाई में भी दिखा सकते हैं ना, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 की जगह 1/2 इंटू 3/1 कर दिया, तो 1/2 इंटू 3/1, 1/5 इंटू x/1, तो x/5 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15/2, मेरा आंसर आ गया सर 15/2। तो ये हो गया 37। चलिए सर 37 के बाद आप लोग बोलते हो 40, तो मैं 40 में चलता हूँ। 40 में हो सकता है तुमको ऐसा क्वेश्चन में मिसप्रिंट सा लग रहा हो इसलिए किसी ने पूछ लिया हो, बाकी वो c/c डिवाइड नहीं हो रहा है एक्चुअली में। ICAI को क्वेश्चन में ब्रैकेट लगाना चाहिए, जो उन्होंने नहीं लगाया है, बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। द रिक्वायरमेंट इज a प्लस b प्लस c होल अपॉन c। हो सकता है किसी ने a प्लस b प्लस c/c की वैल्यू 1 मान के कर ली हो तो कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, तो a/3 b/4 a/3 b/4 एंड c/7 ये सब k के बराबर है। तो a की वैल्यू होगी 3 के, b की वैल्यू होगी 4 के, c की वैल्यू होगी 7 के। नाउ 3 + 4 7 7 14 के अपॉन c इज अगेन 7 के, द आंसर इज 2। आई बात समझ में? चलो भाई देख लो और मुझे क्लियर एंड डन बता दो, अगर आपने लिख लिया हो तो मुझे कंफर्मेशन दे दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। यस सर, तो ये था 40। 40 के बाद अब हम लोगों को चलना है 43, 45 और 46। 43, 45 और 46, तो पहले 43 में चलता हूं मैं। थर्टी एट भी पूछ रहा है करण, 38 पूछ रहे हो? लो अच्छा 38 कर लो। सर मीन प्रोपोर्शनल निकालना, कल अपन ने किया था ना क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शनल का,
जब दो टर्म का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो उन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो जब आप 12 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 324 और एक्स स्क्वायर अकेला है, वाई स्क्वायर अकेला है। इन सब का जब हम रूट करेंगे तो 324 का रूट आएगा 18, एक्स स्क्वायर का रूट आएगा एक्स और वाई स्क्वायर का रूट आएगा वाई। सो 18xy, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन आ रहा है ए। क्लियर है सबको? चलो, तो 38 भी मैंने करवा लिया, नहीं था हमारी लिस्ट में, फिर भी हमने कर लिया। चलो, नाउ लेट्स कम टू 43। 43 में बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बट भाई जिन्होंने दे दिया उन्होंने तो कर लिया है, मुझे तो उनके लिए करना है ना, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए। चलो भाई, जिनको नहीं बना वो ध्यान दें। 5x माइनस 3y आपको बोल रहा है 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x, ये किसके बराबर है? 3/4 के बराबर। क्या करोगे? x रेशियो y निकालना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x वालों को साथ में कर दो, y वालों को साथ में करके फिर बाद में x अपॉन y निकाल दो। तो 4 5 जा 20x, 4 3 जा 12y, 3 5 जा 15y, माइनस 3 3 जा 9x। तो 20 में 9 जुड़ गया तो ये हो गया 29x, 15 में 12 जुड़ गया तो ये हो गया 27y, तो x अपॉन y हो गया 27 अपॉन 29, विच इज 27 रेशियो 29। तो सर मुझे तो 43 में कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा जो आना चाहिए आंसर, जो दिख रहा हो। तो सर आई थिंक नन ऑफ दिस इज द बेस्ट आंसर वी कैन टेक हियर। क्या आप लोगों का भी 27 रेशियो 29 आया था? ऑलराइट एवरीवन, चलो सर 43 तक भी हो गया, 38 भी हो गया, 43 भी हो गया, फिर 45 46 में आते हैं। 45 46, सो यहां मैं टिक कर देता हूं डी। आर यू श्योर अबाउट 45? यू वांट हेल्प इन दिस? अभी तो किया ऐसे क्वेश्चन अपन ने। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2k, y की वैल्यू हो जाएगी 3k और z की वैल्यू हो जाएगी 7k। इसको आप इसमें डाल दो 2x, तो 2 इंटू 2k माइनस 5 ऑफ y विच इज 5 इंटू 3k, देन कम्स 4z, तो z की जगह 7k और इन सबको डिवाइड कर दिया हमने 2y, मतलब 2 इंटू 3k। तो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 एंड 7 4 जा 28। 4 प्लस 28 minus 15 gives you 17k divided by 6k. k और k cancel, answer is 17 upon 6. Okay everyone, चलो महक बेटा आप टेंशन मत लो, डोंट कंपेयर विद द स्टडी मैट, चिंता मत करो। आपको मैंने जो पढ़ाया मैं वही पढ़ाऊंगा फिर से भी, और मेरे साथ आप क्वेश्चंस करना, देन यू विल अंडरस्टैंड। और वैसे भी ये छोटी मोटी थ्योरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली उसको अप्लाई क्वेश्चंस में कैसे करना है ना, उस बात से फर्क पड़ता है। तो अननेसेसरी चीज में आप अपना ध्यान दे रहे हो, डोंट गिव अटेंशन ऑन दैट। आपको क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं उस पर मैटर करता है ना, कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। चलो, बाकी जो आप पॉइंट बोल रहे हो वो अननेसेसरी डिबेटेबल पॉइंट है, जिस पर जाने से कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। 45 के बाद आता है 46। ये तो अपन ने रेशियो चैप्टर में सीखा हुआ है, ये क्यों पूछ लिया भाई तुमने? प्रैक्टिस नहीं करी थी क्या तुमने रेशियो चैप्टर में इसकी? 46 भी पूछ लिया तुमने। लो, तो x रेशियो y दिया है कितना? 2/3 और y अपॉन z क्या दिया है? 4/3 और आपसे x अपॉन y पूछ रहा है। दोनों की कॉमन टर्म्स कौन सी? सर दोनों रेशियो में कॉमन टर्म्स है y, तो y को सेम बनाना है। तो ये 3 है, ये 4 है, तो दोनों को 12 बना देते हैं। तो इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/12 और y अपॉन z में इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12/9। अब आप बताओ x अपॉन y क्या हो जाएगा? तो x रेशियो y हो जाएगा, अच्छा ओह सॉरी समझ गया, करेक्शन, x रेशियो y रेशियो z पूछा है पर यहाँ में स्प्रिंट है लगता है, वो चीज़ लिखने से रह गई है। तो x रेशियो y रेशियो z हो जाएगा 8/12 रेशियो, विच इज नन ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे ना, ये तीनों डिवाइड ही नहीं होंगे किसी कॉमन नंबर से।
तो यहाँ पर भी आंसर आपका नन ऑफ दीज आना चाहिए। और 46 में मैं करेक्शन लिख देता हूँ। तो करेक्शन ये है दोस्तों कि हमको पूछा है x रेशियो y रेशियो से, ना कि केवल x रेशियो y। और आंसर आना चाहिए सर हमारा ऑप्शन डी। पीछे आंसर सही है कि नहीं? ठीक, 46 का आंसर देख लेते हैं। 46 का डी आ रहा है, बराबर है बेटा, प्रॉब्लम नहीं, पीछे भी आंसर सही दिया हुआ, 46 का डी ही आ रहा है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट नाउ, वट एवर कंफ्यूजन वॉज देर इज क्लियर्ड नाउ। हाँ सर, ऑल राइट, क्लियर है। After 46, we have 54, 55, 57. 54, 55, 57. Where is 54? ये रहा 54। ओए क्या यार 54 पूछ रहे यार तुम, यार शर्म नहीं आती यार तुम, बताओ। 54 तो मुझे लगा था कभी कोई नहीं पूछेगा। सर 12/16 इज इक्वल्स टू स्टार अपॉन 20, मतलब वो x की जगह स्टार वर्ड दे दिया यार और स्टार की वैल्यू निकाल ली है। ये तो क्लोरमेंट वाली बात हो गई है। 15 दोबारा मत पूछना यार, ठीक। 55 भी पूछा है सीरियसली? 54, 55, 57। ठीक है, 13.5 लिखा इसलिए प्रॉब्लम आ रही क्या? क्या दिक्कत होनी चाहिए इसमें बताओ? 4 अपॉन स्टार इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 13.5 ऐसे लिखा है ना, तो मैं इसको सीधे 13.5 लिख देता हूँ। तो स्टार सामने चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 13.5 डिवाइडेड बाई 9। तो आंसर हो जाएगा 6, विच इज ऑप्शन ए। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन इज ए। उसके बाद 57 बच्चों ने पूछा है, 57 भी बहुत ज़्यादा इजी है, सेम क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। बेटा तुम्हें चक्कर आ रहा है तो तुम चैट बॉक्स में मत लिखो, आराम करो। यहाँ आके तुम अपनी तबीयत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो और कोई अच्छी बात नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है क्लास में आके बताना सबको, ठीक है? चलो के तो ए की वैल्यू है 4 के, बी की वैल्यू है 5 के। और डॉक्टर के पास जाओ ना, मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें बताओ? अच्छा तुम मुझे सजेशन देना भी नहीं चाहिए क्या करना चाहिए, चक्कर आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाओ। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, तो ये हो जाएगा 4, 5, 9, 9, 18 के डिवाइडेड बाय 9 के कैंसिल, आंसर बचा 2, ऑप्शन। तो 57 का आंसर आ रहा है बी से। अच्छा तबीयत खराब नहीं है, ये सारे क्वेश्चन करवाने पड़ रहे हैं देख के चक्कर आ रहे हैं क्या? फिर तो तुम मेरी जगह होते तुम्हारा क्या हाल होता? अभी तक तुम कोमा में चले गए होते भाई। क्या उम्मीदें करी थी मैंने बच्चों से कि ये सारे क्वेश्चन तो ऐसी आंख बंद करके कर लेंगे बच्चे, हैं? और ये देखो सारे क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, क्या दिन देखना पड़ रहा है। अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। चलो सो देखो भाई a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 4/1, दैट्स ओके यार, कोई बात नहीं, सारे भी सॉल्व करने पड़े तो चलता है। a अपॉन बी का रूट बस b अपॉन ए का रूट निकालिए। 4/1 प्लस 1/4 का रूट हो जाएगा 2+1/2 विच इज 2 4 + 1 5/2। 5/2 मतलब ऑप्शन है, ठीक है? चलो अरे देखो ना, a अपॉन बी की जगह 4/1 डाल दिया, b अपॉन ए की जगह 1/4 डाल दिया, दोनों का रूट निकाल दिया, प्लस कर दिया, बात खत्म। ये भी कॉन्सेप्चुअली गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ए रेशियो भी अगर 4 रेशियो बने तो जरूरी थोड़ी है कि वो 4 और 1 ही होगा, कोई और नंबर भी तो हो सकते हैं। लेकिन अब आंसर दिया ही उस तरीके से है कि सब्स्टिट्यूट करके आंसर आएगा, तो क्वेश्चन फॉर्म ही करना गलत है, ऐसा क्वेश्चन उनको फॉर्म करना ही नहीं चाहिए था। चलिए आखिरी 2 सवाल, 63 और 64, 63 एंड 64, ये यहीं करवा दे रहा हूं। तो मीन प्रपोर्शनल ऑफ 24 एंड 54 इज, मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 24 एंड 54 इज 24 इंटू 54 का स्क्वायर रूट।
24 into 54 का स्क्वायर रूट विच इज 36. एंड विच ऑफ द नंबर आर नॉट इन प्रपोर्शन, वो तुम चेक कर लो. 6/8 की वैल्यू कितनी आती? 0.75. 5/7 की वैल्यू कितनी आती? 0.71. यही सही होगा और क्या. 7/3 की वैल्यू कितनी आती? 2.3. 14/6 की वैल्यू, तो ये तो सही है. 18/27 की वैल्यू आती 0.66. 12/18 की वैल्यू भी 0.66. 8/6 की वैल्यू आती 1.33. 12/9 की वैल्यू भी आती 1.33. तो बी, सी और डी चारों प्रपोर्शन में है तीनों. 6, 8, 5, 7 प्रपोर्शन में नहीं. 49th क्वेश्चन समझा दो, ऐसी डिमांड आ रही है. ले मेरे भाई 49 भी समझा देता हूँ. कोई बात है क्या पगले? एक आध कोई बच गया तो वो भी बता देना. उसके बाद जब तुम लोग को लगे कि हाँ भाई अब प्रपोर्शन में काफी हो गया, फिर हम लोग इंडाइसेस पढ़ना चालू करके. ठीक है. ओके, सो 14/16 बोल रहा है द नंबर 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन. तो फोर्थ टर्म को कुछ ऐसा लिख दीजिए कि चारों प्रपोर्शन में आ जाए. तो 14/16, 35/42 जिसमें अभी ये प्रपोर्शन में नहीं है, लेकिन 42 की जगह कोई ऐसी टर्म लिख दो कि ये प्रपोर्शन में आ जाए, तो वो फोर्थ टर्म क्या होगी? तो वो फोर्थ टर्म होगी 35 into 16 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज 40. मतलब मैं अगर 42 की जगह 40 लेके आ जाऊं तो चारों प्रपोर्शन में आ जाएंगे. ठीक है. इसके साथ सर हम लोगों ने कल के सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो प्रपोर्शन के मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे कर लिए होंगे. अच्छा, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अप्रोच सही लगती है आपको कि मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करने देता हूँ फिर अगले दिन क्लास में करवाता हूँ, या फिर आप चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चन करवा दिया करूँ और आपको सेल्फ प्रैक्टिस में कुछ भी न दिया करूँ? क्या अप्रोच आपको ज़्यादा सही लगती है? जो ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हैं वो चलेगी? यस और नो बताइएगा मुझे, और फिर हम लोग इंडाइसेस के बारे में कहानी शुरू करेंगे. ओके, यही सही लगती है. हाँ, तुम मना भी कर देते ना तो भी यही अप्रोच से चलता मैं. हालांकि तुमने यस बोला कि अप्रोच ठीक है, लेकिन तुम अगर बोल भी देते ना तो भी मैं सुनता नहीं. मैं तो ऐसे ही पूछा था तुमसे. करूंगा तो मैं वही जो मेरे को करना है. ठीक है. तो इंडाइसेस कंटिन्यूड. चलो, इंडिसेस में अपन लोग थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने जो कल पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था. ठीक है. पहले अपन उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडेक्स वर्ड क्या है और इंडाइसेस वर्ड क्या है, और तुमने मेरे साथ दो स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे जो बहुत काम की चीज थी, और वो ये कि सर कोई भी नंबर का पावर 0 करने से क्या आता है? 1. और कोई भी रूट जो है वो भी पावर के फॉर्म में दिखाया जा सकता है. और कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हम हमारे पावर को ट्रांसफर करते हैं तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जिसका पावर 3 था, राइट हैंड साइड में जो वो जाके बन जाएगा पावर 1/3. और साथ में तुमने मेरे साथ नेगेटिव पावर को ट्रीट करना भी सीखा था. याद है तुम्हें? नेगेटिव पावर कि अगर तुम्हारा न्यूमरेटर में नंबर डाला हुआ है और पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो तुम बस उसको रेसिप्रोकल कर दो तो उसका साइन चेंज हो जाता है पावर का. ठीक है. चलो सर, अब मुझे आज पढ़ाना था आप लोगों को लॉ ऑफ इंडाइसिस. लॉ ऑफ इंडाइसिस. तो देयर आर फोर लॉ ऑफ इंडाइसिस. सबसे पहले द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस इज, एक नंबर है a जिसका पावर है m, एक नंबर है a जिसका पावर है n. आप देखो दोनों ही नंबर का बेस सेम है क्या? जब कोई दो ऐसे नंबर जिनके बेस सेम होते हैं ना, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनके पावर ऐड कर सकते हो तुम ऐसे. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, दो नंबर है. हाँ सर, दोनों नंबर का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बस मल्टीप्लाई करो दोनों को तो पावर जुड़ जाएंगे. एग्जाम्पल, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3. इस लॉ के हिसाब से मुझे बताइए आंसर क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? क्या लगता है आपको? सर इस नियम के हिसाब से इनका पावर आना चाहिए 2 का पावर 7. अब वेरीफाई करते हैं. चलो वेरीफाई करते हैं.
कैल्सी कैल्सी कैल्सी, वेयर आर यू कैल्सी? हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, ये आ गया सर हेलीकॉप्टर। 2 का पावर 4 निकालो, 2 3 4, तो ये आ रहा 16। 2 का पावर 3 निकालो, ये कितना आ रहा है? 8। 2 का पावर 4 आ रहा है 16, 2 का पावर 3 आ रहा है 8, और 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 128। वही अगर मैं 2 का पावर 7 निकालूं तो वो कितना आता है? 2 इंटू 2 3 4 5 6 7, 128। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गाइस गेटिंग इट? 128 एंड 128। वेरिफिकेशन डन? तो बताइए, अगर आपने लिख लिया है प्लीज राइट क्लियर एंड डन। फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस को अगर आपने समझ लिया और लिख लिया है विद एग्जांपल, तो क्लियर एंड डन करिएगा। सो थैंक यू, आई लव ऑल योर लेक्चर्स, बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। वेरी नाइस शिखर, बहुत अच्छे बेटा, लगे रहो भिड़े रहो, मस्त नंबर लेके आओ बेटा क्यूए में, फिर कॉस्टिंग में भी ऐसे ही फोड़ेंगे, ठीक है? अनिमेश, अभी ये पार्ट 4 चल रहा है ना रेशियो का, इसके पार्ट 1 से देखना चालू कर दो और पार्ट 5 से लाइव आ जाओ मेरे साथ। तो आज 4th लेक्चर, इसके पहले के 3 रिकॉर्डेड देख लो और आज वाला देख लो, फिर कल 5वां वाला ऐप में लूंगा ना, वहां से लाइव आ जाओ। तो इतना बैकलॉग पहले क्लियर कर लो, फिर जुड़ जाओ मेरे साथ, ठीक है? नो प्रॉब्लम सर। अब ध्यान दीजिएगा सर, सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसिस में चलता हूं मैं, सबने क्लियर एंड डन कर दिया फर्स्ट लॉ को लेकर। सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसिस ये बोलता है कि एक नंबर है a का पावर m, आप उसको डिवाइड करते हो a का पावर n से, ठीक है? देयर इज अ नंबर which is a to the power m, you divide it by a to the power n, so the result you will get is a to the power m minus n। समझे? the result you will get is a to the power m minus n। मतलब सर दोनों नंबर का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं 3 का पावर 6 अपॉन 3 का पावर 4, क्या लगता है तुमको क्या आंसर आना चाहिए? 3 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4 दिया हो तो क्या आंसर आना चाहिए इस रूल के हिसाब से? 3 का स्क्वायर आना चाहिए। वेरीफाई करें, चलिए कैलसी भैया 3 का पावर 6 बताइए। 3 इंटू 2 3 4 5 6, 3 का पावर 6 होता है 729। 3 का पावर 4, 3 इंटू 2 3 4 81 आता है। 729 और 81 का डिवीजन क्या आता है? 9 आता है। और 3 का स्क्वायर क्या आता है? 3 का स्क्वायर भी 9 आता है। तो फिर से सभी बच्चे सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसिस को भी लिख लीजिए, समझ लीजिए एंड एग्जाम्पल लिख लीजिए, देन लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर एंड डन बॉयज एंड गर्ल्स। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस में। तो छोटे छोटे सिंपल से रूल है भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर, फटाफट करो, फिर क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं हमको इसके अंदर, ठीक है? गुड वन, लेट्स कम टू थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस। लॉ 3, सो थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस ये बोलता है कि मान लीजिए एक नंबर ऑलरेडी इंडेक्स के फॉर्म में, ये एक इंडेक्स के फॉर्म में है ना, कि नंबर है और पावर में m है, उस पूरे नंबर में एक और पावर लग जाए, मतलब ऑलरेडी एक तो नंबर पावर के फॉर्म में दिख रहा है, उसके ऊपर एक और पावर डाल रहे हो तुम, तो द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी a की पावर m इंटू। मतलब जब पावर वाले नंबर के ऊपर भी पावर डाला हो ना, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेट अस वेरीफाई इट विद द यूज ऑफ एग्जांपल। So let us say
एक तरफ दिया है 4 का पावर 3 और उसका b स्क्वायर निकालने को बोल दिया आपको। तो इस नियम के हिसाब से बताओ अल्टीमेटली क्या आना चाहिए 4 का पावर, अगर 4 का क्यूब दिया उसका होल पावर 2 दिया है, इस रूल के हिसाब से 4 का पावर 3 इंटू 2 होना चाहिए, 4 का पावर 6 होना चाहिए। कैलसी में चेक करें अब हम लोग। सर 4 का पावर 3 क्या होता है, 4 इंटू 2 3 64 होता है, और 64 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 64 इंटू 64, सर 4096 होगा। अब 4 का पावर 6 निकाल के देखो, 4 इंटू 2 3 4 5 6, वो भी 4096 ही आ रहा है। समझे भाई। ओ बिडू, चलो लिख लो इसको भी। सो राइट द फॉर्मूला विद द एग्जाम्पल एंड लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर एंड डन एवरीबडी। बहुत बढ़िया, शानदार। चौथा, फोर्थ लॉ ऑफ इंडाइसिस। अगर दो नंबर हैं अलग अलग बेस वाले हैं, भले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ओवरऑल में बाहर तुम पावर एन लगा दो, होल पावर एन, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। मतलब चाहे a इंटू बी का पावर n कर दूं या दोनों का इंडिविजुअल पावर लगा के मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। आई विल नॉट गेट द डिफरेंट वैल्यू। और ये चीज सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड में भी फॉलो होती है। तो डिवीजन होगा तो a की पावर n अपॉन b की पावर n हो जाएगा। बेसिकली अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं और उनके बाहर ब्रैकेट में पावर लगा हुआ है ना, तो आप उन पे इंडिविजुअल पावर भी सेट कर सकते हो। बट प्लीज इस फॉर्मूले को गलती से प्लस और माइनस में ना लगा दें। इट विल नॉट वर्क इन a प्लस बी की पावर n या a माइनस बी की पावर n। ये सिर्फ तब काम करेगा जब दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकली काम करेगा बस। सो a इंटू बी होल पावर n या a अपॉन बी होल पावर n। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं। बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमको निकालना है 7 इंटू 3 का होल पावर 4, तो ओरिजिनली तो हम 7 3 जे 21 का पावर 4 ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 7 का पावर 4 और 3 का पावर 4 करके मल्टीप्लाई करें ना, तो भी सेम आएगा। तो 21 का पावर 4 निकाल के देखो कैलसी में कितना आता है। 21 इंटू 2 3 4 194 481, 194 481 ये आता है 21 का पावर 4। 21 रेज टू 4 इज 194 481। अब 7 का पावर 4 इज 7 इंटू 2 3 4, इट इज कमिंग टू 2401 एंड 3 का पावर 81 आता है। 3 का पावर इज 81। तो 2401 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 81 से तो 194। अरे लंबा पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, ये सब मत देखो, लॉजिक को समझो। इसका जब एप्लीकेशन अलग अलग जगह पर आएगा ना, तो तुम समझ जाओगे कहाँ कैसे यूज करना है। इतना दिमाग मत लगाया करो अभी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके जो पावर आ रहा है 21 पावर 4 ये भी वही आ रहा है, और अगर मैं ब्रैकेट ओपन करके दोनों में पावर लगा दूं तो भी वही आ रहा है। हाँ, वेरीफाई हो रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी शुड बी इन योर माइंड। हाउ टू यूज इट, वेयर टू सेव टाइम, वो हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। ठीक है, चलो इसी सेम चीज को सर हम डिवीजन में भी लगा सकते हैं। इफ यू वांट टू सी, उल्टा करवाता हूँ। ठीक है, उल्टा मतलब जैसे कि मान लो दिया है मेरे पास 8 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 3। अब एक तरीका तो यह है कि मैं पहले 8 का पावर 3 भी निकालूं, 4 का पावर 3 भी निकालूं। दूसरा तरीका ये कर सकता था कि भाई दोनों का पावर 3 है तो ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर पावर लगा दिया, 8/4 साथ में हो गए, 8/4 होता है 2, तो आंसर आना चाहिए 8। अन्यथा तुम इसको कैसे करते, अन्यथा तुम इसको ऐसे करते कि पहले तुम 8 का क्यूब निकालते, फिर बोलते 512 आ रहा है, फिर 4 का क्यूब निकालते बोलते 64 आ रहा है, फिर 512 को 64 से डिवाइड करते तो भी 8 आता है। उसकी बजाय हमने ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर पावर लगा दिया। तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर ये ऐसा हो रहा है। अरे तो ऐसा भी तो यूज होता है फॉर्मूला, दोनों तरीके से यूज होता है।
अगर a इंटू बी का होल पावर n ये आ रहा है, तो अगर दो नंबर दिए हैं जिन दोनों में पावर सेम है तो उनको साथ में करके भी तो लिख सकते हो, तो यू कैन यूज इट बोथ वेज। चलिए इस लॉ को भी लिख लीजिए, उसके एग्जाम्पल को भी लिख लीजिए और फिर मुझे बताइए, इज दिस क्लियर एंड डन एवरीवन? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है सर, जिस तरीके से आपने 4 लॉ ऑफ इंडाइसिस देख लिए हैं, आज टेम्परेचर कितना है आपके यहाँ? आज है 45 डिग्री के आसपास, लगभग 44-45 होगा, कल 43 पॉइंट समथिंग था, आज 44 जाने का था, आप देखते हैं गया कि नहीं, आई डोंट नो। चलिए भाई, तो ये फोर लॉ ऑफ इंडाइसिस आपने मेरे साथ पढ़ लिए हैं। लॉ 1 जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, सेकेंड लॉ जिसमें हम डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाता है, और पावर का पावर करते हैं तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर होता है तो दोनों अलग अलग होकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब पूरी कहानी खत्म हो चुकी है, नाउ इट इज द टाइम फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब बेटा सवालों का सिलसिला आने वाला है, तैयार हो जाइए सवालों के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, सर इसको कैसे करेंगे बताइए ना हमको सर, हाउ डू वी डू दिस? तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके समझना, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है, बट मैं अप्रोचेस की बात कर रहा हूँ। 2 × 32 का पावर 1/5, एक तो आपको पता होना चाहिए कि किसी का पावर 1/5 अगर करना है, किसी का पावर अगर 1/5 आपको करना है तो फिफ्थ रूट निकलेगा कैसे? तो तुम कैलकुलेटर की ट्रिक यूज करोगे क्या? जरूरत ही नहीं है। क्या करने का सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो नंबर दिया ना वो किस फैमिली का नंबर है, किस फैमिली का नंबर है, मतलब देखो एक 2 की फैमिली और एक 3 की फैमिली और एक 5 की फैमिली थोड़ी थोड़ी तुमको पता होनी चाहिए शुरुआत के प्राइम नंबर्स की। जैसे 2 की फैमिली है, 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16, 32, 64, 128। मतलब तुम्हें भले ये याद ना हो कि वो 2 का कितना पावर है, बट अगर तुम्हें ये ध्यान है ना कि हाँ भाई ये 2 की फैमिली का है, तो तुम कैलकुलेटर से चेक करके निकाल पाओगे वाली चीज। सिमिलरली ऐसे 3 का थोड़ा फैमिली याद रहना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9, 27, 81, 343, इस तरीके से 243, सॉरी नॉट 343। ठीक है, तो अभी मुझे 32 को देख के याद आया कि ये 2 की फैमिली से बिलोंग करता है, तो मैंने क्या किया, जैसे मुझे 32 का याद आया ना, तो मैंने क्या किया, मैंने कैल्सी से पूछा, क्यों भाई आप बताओगे हमें कि 32 2 का कितना पावर करने से आता है? तो 2 × 2 3 4 5, उसने बताया 2 का पावर 5 करने से 32 आता है, ऐसा उसने मुझे बताया। तो मैंने क्या कर दिया, 32 की जगह लिख दिया 2 का पावर 5 और पावर में कर दिया 1/5। अच्छा, मतलब आपने 32 को 2 का पावर 5 लिख दिया? यस। क्यों लिखा? ताकि ये पावर 5 और पावर 1/5 दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकें। तो 2 × 2 की पावर 5 × 1/5। अब देखो भाई 5 और 1/5 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बचा 2 × 2 की पावर 1, मतलब 2 2 जा 4, आंसर आ गया 4। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे ये जो मैंने छोटा सा स्टेप लगाया ना इसको अच्छे से देखें, समझें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, सो 2 × 32 raised to 1/5, 2 × 32 की जगह 2 raised to 5 लिख दिया, होल पावर 1/5 कर दिया। ठीक है, ये एक तरीका है जहां हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस और इंडेक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये तरीका अगर सबको समझ में आ गया है तो क्लियर एंड डन कर दीजिएगा। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, तो मैं आपको बता दूं बेटा, पावर का ऊपर पावर थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए 5 एंड 1/5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इसलिए 2 × 2 आंसर आ गया 4। ठीक है, कूल सर, डन है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज।
अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो है जिन्होंने चैप्टर 4 मैथ्स फॉर फाइनेंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो है जिन्होंने चैप्टर 4 मैथ्स फॉर फाइनेंस नहीं पढ़ा हुआ है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, मैं अब आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो मैं चैप्टर 4 में भी बताता हूँ और चैप्टर 1 में भी बताता हूँ। अगर किसी ने चैप्टर 4 पढ़ लिया तो वो यहाँ दूसरी बार पढ़ लेगा, किसी ने यहाँ पढ़ लिया तो वो चैप्टर 4 में दूसरी बार पढ़ लेगा, रिवाइज भी हो जाएगा उसका। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सम कैलकुलेटर ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए सर, कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स जो हमारे काम की हैं, एटलीस्ट जो इंडाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो तो मैं यहाँ करवा दूंगा। जिसमें से कि सबसे पहले आता है सर पावर, वो भी कौन सा, इंटीजर वाला पावर। मतलब मान लो किसी नंबर के ऊपर पावर दिया है और तुम्हें निकालना है, तो कैसे निकालते हैं सर? एक ट्रिक होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं बेस, उसके बाद मल्टीप्लाई की बटन प्रेस करते हैं, फिर इक्वल 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 ऐसे आगे बढ़ते हैं। जब हम पहली बार इक्वल प्रेस करते हैं ना तो हमको स्क्वायर मिलता है। जब हम दूसरी बार इक्वल प्रेस करते हैं तो हमको क्यूब मिलता है। जब हम तीसरी बार इक्वल प्रेस करते हैं तो हमको पावर 4 मिलता है। इस तरीके से हमारी कहानी आगे बढ़ती चलती है। सो कोई भी नंबर है, बेस इंटू दबाया, उसके बाद इक्वल 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 किया, तो इक्वल किया तो पहले स्क्वायर, फिर इक्वल किया क्यूब, फिर इक्वल किया पावर 4, लाइक दिस। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 6 टू द पावर 5, तो मैं पहले 6 लिखूंगा, 6 बेस है, फिर इंटू दबाऊंगा, फिर जो पहला इक्वल है ना वो स्क्वायर करके देगा मुझे, फिर इक्वल करूंगा तो क्यूब मिलेगा, फिर इक्वल करूंगा तो पावर 4, पावर 5, ये आ गया आंसर। मतलब आप देख रहे हो एग्जैक्टली मैंने इक्वल कितनी बार दबाया है? क्या मैंने इक्वल 5 बार दबाया है? नहीं। जब आप पहला इक्वल दबा रहे हो तो आपका पावर 2 निकल चुका है, तो पहले इक्वल को आप 2 बोलो, 1 मत बोलो। तो पहले इक्वल को 2 बोलोगे ना तो 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हुए चल सकते हो। अब कैलसी से पूछ लेते हैं भाई, 6 मल्टीप्लाई की बटन, अब इक्वल के बटन दबाते समय उसको 2 बोलूंगा, 2 3 4 5, कितना आ गया? 777 6। इसको हम लोग बोलते हैं बहुत सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द पावर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर तो क्या हो गया, हमको तो ऐसे भी निकालते आता था, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। हाँ मेरे भाई, ऐसे भी निकाल सकते थे, बट इसमें देखो तुमको बार बार 6 को दबाना पड़ रहा है और मन में याद रखना पड़ रहा है कि कितनी बार तुमने 6 दबाया। अगर इस टेक्निक की बजाय तुम मेरे द्वारा बताई हुई ये शॉर्टकट टेक्निक यूज करोगे तो ज्यादा फायदा होगा ना, कि 6 इंटू पहले इक्वल को 2 बोल दिया, फिर 3 बोल दिया, फिर 4 बोल दिया, फिर 5, तो गिनने में भी आसानी होगी और बार बार 6 भी टाइप नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलो, तो इसके हिसाब से आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज 12 टू द पावर 4। चलिए ट्रिक से निकाल कर बताइए 12 टू द पावर 4 क्या होगा। 12 इंटू 2 3 4, सही है सर, तो धनाधन आंसर आ जाता है। 12 इंटू 2 3 4 इट इज 20,736। तो ये वाली ट्रिक तो बेटा सबको बननी ही चाहिए और बनती भी है, कोई बड़ी बात नहीं, काफी प्रैक्टिस भी करते हो आप इसकी पूरे सिलेबस में। अब मैं चलूंगा दूसरी ट्रिक में, जहां पर मान लीजिए मुझे निकालना है ऐसा पावर जो इंटीजर फॉर्म में नहीं हो, जो नॉन इंटीजर फॉर्म में, मतलब डेसिमल में पावर हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 7 का पावर 3.2 निकालना है, 7 का पावर 3 नहीं, 7 का पावर 3.2, तो क्या ये वाली ट्रिक काम आएगी? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल है तुम्हारा कि तुमको निकालना है 7 का पावर 3.2, तो पहले तो सारे बच्चे मुझे ये बताइए कि क्या जो हमने ऊपर ट्रिक पढ़ी इंटू इक्वल टू वाली, क्या वो ट्रिक 7 की पावर 3.2 निकालने में काम आएगी या नहीं? मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं। तो फिर हम एक हिल क्लाइंबिंग मेथड पढ़ते हैं जिसमें हम क्या करते हैं सर, पहले बेस लिखते हैं, उसके बाद इस ट्रिक को याद करने के लिए मैंने ना एक टेक्निक बताई है बच्चों को, कि मान लीजिए आप एक हिल क्लाइंबिंग कर रहे हो, तो हिल में सबसे पहले नीचे बेस होता है, फिर रूट की बटन आप 12 बार दबाते हो ना तो हिल के ऊपर पहुंच जाते हो, फिर आप यहां आके करते हो रेस्ट, तो -1 इज द बटन फॉर रेस्ट।
-1 वाला रेस्ट अगर आप कर दोगे फिर आप करते हो इंटू 3.2, उसके बाद आप करते हो +1, तो बेस फिर रूट की बटन 12 बार, फिर -1, फिर इंटू 3.2, फिर +1, फिर आप करते हो इंटू इक्वल टू 1 बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, इंटू इक्वल टू 3 बार, ऐसे करके 12 बार। सर ये इंटू 3.2 हमने क्यों किया? क्योंकि पावर 3.2 था, तो मैं यहाँ n लिख देता हूँ, n। फिर जैसा जो सवाल होगा उसके हिसाब से करेंगे। तो यहाँ बेस है 7, हाँ सर 7, 7 के बाद आपने स्क्वायर रूट की बटन प्रेस करनी है, कितनी बार? 12 बार। सर 12 बार क्यों प्रेस किया? बेटा वो क्वेश्चन के हिसाब से बदलता नहीं, 12 बार इज फिक्स, इट इज द ट्रिक कि वो 12 बार ही प्रेस करना है। -1 भी फिक्स है, सिर्फ दो ही चीज आपकी बदलती है क्वेश्चन के हिसाब से, एक तो बेस और एक पावर। ये बेस और ये पावर, बस दो चीजें। तो 7 रूट 12 बार -1 इंटू 3.2, फिर +1, फिर इंटू इक्वल ऐसे आप गिनते जाना 12 बार तक। तो 7 लिखा, स्क्वायर रूट की बटन 12 बार, कहाँ है स्क्वायर रूट की बटन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर करता हूँ -1, फिर करता हूँ इंटू 3.2, फिर करता हूँ +1, और फिर करता हूँ इंटू इक्वल टू 1 बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, इंटू इक्वल टू 3 बार, इंटू इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 504.547। तो ये हो गया सर हमारा एक ट्रिक किस चीज का, अगर हमारा पावर डेसिमल के फॉर्म में हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो और हमको निकाल, ठीक है। अब हम एक ट्रिक पढ़ते हैं जो कि ट्रिक है रूट, एनी रूट। अब जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप कैलकुलेटर में क्या करते हो, आप स्क्वायर रूट की बटन दबा देते हो। रूट स्क्वायर रूट की बटन है, पर इसके अलावा दूसरे रूट निकालने होते तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, उसकी तो बटन है नहीं हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर, सेम हिल क्लाइंबिंग मेथड यूज करते हैं। बेस रूट की बटन 12 बार, -1, उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड बाय n कर देते हैं, +1 इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल 12 टाइम्स। समझे? तो फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है लेट से 32 का 5th रूट, ऐसे दिखाते हैं ना 32 का 5th रूट, या ऐसे दिखा दो 32 का 5th रूट। बेसिकली 32 का 5th रूट मुझे निकाल। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखूंगा 32, उसके बाद स्क्वायर रूट की बटन 12 टाइम्स प्रेस करूंगा, फिर -1 करूंगा, उसके बाद क्योंकि 5th रूट निकालना है ना तो डिवाइडेड बाय 5, जो भी रूट आपको निकालना है उतने से डिवाइड कर दो, फिर आता है +1, उसके बाद इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल 12 टाइम्स। बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर, 32 स्क्वायर रूट की बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइडेड बाय 5 +1 इंटू इक्वल टू 1 बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा सर इंटू कर दिया मैंने, आई एम सॉरी। 32 स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 5 +1 इंटू इक्वल 1 बार, इंटू इक्वल 2, इंटू इक्वल 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 2.000। तो आंसर आ रहा है क्या सर? 2, लगभग लगभग 2 अप्रोक्स। और आपने अभी मेरे साथ पिछले क्वेश्चन में चेक किया था ना कि सर 32 का पावर 1/5 भी 2 आ रहा है। ये देखो 32 का पावर 1/5 भी तो 2 आ रहा था। ये जो 2 आया है कि भाई मैंने 32 को लिख दिया 2 का पावर 5, 5 और 5 कैंसिल किया तो बन गया 2। तो मैं चाहता हूं कि इसका भले हम उपयोग नहीं कर रहे, बट ये पता होना चाहिए आपको कि ऐसे भी निकलता है। बट क्योंकि हमने इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे? अगर हमको देख के समझ में आ गया कि वो 2 की फैमिली का है तो डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। ठीक है एवरीवन, चलो। तो जिन्होंने ट्रिक पहली बार पढ़ी, आई होप आपने बेटा ट्रिक समझ ली है। जिन्होंने ट्रिक दूसरी बार पढ़ी, आई होप आपका रिवीजन हो गया है। क्या अब हम लोग वापस से आ जाएं भाई इंडाइसिस में? एक बार क्लियर एंड डन कर दो। ये जो मैंने 3 बातें आप लोगों को बताई ट्रिक के बारे में, इसको क्लियर एंड डन कर दो। इसके अलावा 2 और ट्रिक्स हैं लेकिन वो यहाँ पर यूज़ नहीं करते हम लोग, मैथ्स फॉर फाइनेंस में यूज़ होती है तो वहाँ पर भी ऑलरेडी मैं करवाता ही हूँ उसको, है ना। तो आप वहाँ से रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो वहाँ भी आपको वो सबसे पहले लेक्चर में ट्रिक पढ़ाई है मैंने, दिख जाएगी। ठीक, आता हूँ मैं वापस से सवालों में। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। 4 आंसर आ चुका है सर। अब उस हिसाब से बताओ 68 का क्या आंसर आना चाहिए? सर 4/32 की पावर 1/5, है ना। तो 4 तो 4 है और 32 है 2 की पावर 5, पावर 1/5, क्या बच गया? 4/2, आंसर इज 2। ठीक है, चलो। I want you guys to try this question. 69, टाइमर ऑन कर देता हूँ मैं। जरूरत नहीं लगता, जब तक टाइमर खुलेगा तब तक तो यहाँ क्वेश्चन भी नहीं पड़ जाएगा इनका। सो बड़ा सिंपल है सर, 8/27, है ना, पावर 1/3। तो 8 हो गया 2 का क्यूब, 27 हो गया 3 का क्यूब। फोर्थ लॉ ऑफ इंडाइसिस याद करिए। फोर्थ लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से अगर 2 में भी पावर 3 और 3 में भी पावर 3 है तो दोनों का होल पावर 3 हो जाएगा, और उस पूरे के बाहर भी पावर 1/3 है। और थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बचेगा 1, मतलब वी विल बी लेफ्ट ओनली विद दिस नंबर 2/3। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई बॉयज एंड गर्ल्स? क्वेश्चन 69 ऑप्शन ए, आर वी गुड फॉर दिस? ठीक है सर। एक क्वेश्चन नेगेटिव वाला कर लो, नेगेटिव पावर वाला, उसके बाद फिर सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसमें से ऐड करूंगा, फिर ब्रेक दूंगा, और ब्रेक के बाद फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो अलग वैरायटी के। ट्राई दिस वन गाइस। रवि बेटा आएगा एडिशन, लेकिन अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया और तुमको अगर कंपाइलर करना है तो फिर अभी ले लो, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर स्टडी। हम्म,
चलिए देखते हैं सर। द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 का पावर -1/8। हाँ सर। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये होगी सर कि अगर पावर -1/8 लिखा है, तो अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को नीचे लेके चला जाऊं तो वो पावर -1/8 की जगह 1/8 हो जाएगा। तो कभी भी हम लोग इंडाइसिस के क्वेश्चंस करें ना, कहीं भी हमको नेगेटिव पावर दिखता है ना, तो उसको पॉजिटिव पावर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ 2 इंटू 1/256 का मैं क्या लिख सकता हूँ? 256 को सर 256 को आप लिख सकते हो, 2 की फैमिली से बिलोंग करता है, तो चलो पूछ लेते हैं कैलसी से। 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8, 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, और होल पावर 1/8 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1/2 हो गया, 8 और 8 कैंसिल हो गए ना, 8 इंटू 1/8 कैंसिल हो गए, तो ये बचा 2 इंटू 1/2, द आंसर इज 1। बताइए बॉयज एंड गर्ल्स, ऑप्शन ए, इज इट क्लियर टू यू ऑल? So this is self practice problem. 72 is self practice problem. 73 is self practice problem. 74 is a self practice problem. 75 is a self practice problem. 76 is a self practice problem. 71 से लेके 76। और भी दूंगा, वो ब्रेक के बाद दूंगा, तो पहले ब्रेक दे देता हूँ, है ना, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर और कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दूंगा। चलिए जी, ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, मिलते हैं वेरी सुन।
चलिए जी, सो आज मैं लेट हो गया थोड़ा। आर यू गाइस बैक? चलो। रेडी हो भाई? आवाज आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? चालू करें? ब्रेक हो गया खत्म? वॉक कर ली, थोड़ी सी वार्म अप कर लिया। चलो, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 77 में। देखो भाई, क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां बोल रहा है एक्स का पावर 1/p, वाई का पावर 1/q, जेड का पावर 1/r, ये तीनों बराबर हैं। ऑल ऑफ देम आर इक्वल। एक्स रेस टू 1/2, वाई रेस टू 1/q एंड जेड रेस टू 1/r, ऑल थ्री आर इक्वल। फिर दिया हुआ है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। तो बताइए पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या हो। सो ऐसे सवालों को करने की टेक्निक देखते हैं। एक्स की पावर 1/p, वाई की पावर 1/q है, जेड की पावर 1/r। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू के। बताओ, एम आई राइट? इफ ऑल थ्री ऑफ देम आर इक्वल, तो वो तीनों की तीनों किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो सकते हैं ना? हाँ सर, डेफिनेटली हो सकते हैं। अब पावर शिफ्टिंग पंच मैंने आपको सिखाया था कल, मैंने आप लोगों को पावर शिफ्टिंग पंच बताया था। पावर शिफ्टिंग पंच के हिसाब से मैं x को लिख सकता हूं k का पावर p। सर कैसे? नहीं समझे सर? देखो भाई, x की पावर 1/p अगर k है तो लेफ्ट हैंड साइड से पावर 1/p राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो p बन जाएगा। ओ, y की पावर 1/q इक्वल्स टू k, सो y विल बिकम k रेस टू q। z का पावर 1/r इज इक्वल्स टू k, so z will become k raised to r. Oh, is it? Yes, sir. तो क्या आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई इन द बेस ऑफ के? देखो, एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड है, लेकिन वो तीनों अलग अलग बेस हैं। अगर मैं तीनों को एक कॉमन बेस में ले आता हूं ना, तो मेरे लिए सॉल्व करना आसान होगा। तो एक्स इज के रेस टू पी, वाई इज के रेस टू क्यू, जेड इज के रेस टू आर। अगला जो हमको डेटा गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। मैं इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा। तो k रेस टू p इंटू के रेस टू q इंटू के रेस टू r, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 1। फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से मैं लिख सकता हूं इसको k रेस टू p प्लस क्यू प्लस आर। देखो ना भाई, तीन नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस सेम है, तो उन तीनों नंबर का पावर आपस में ऐड हो जाएगा। देन राइट हैंड साइड में 1 दिया हुआ है। क्या आपको पता है किसी भी नंबर का पावर 0 करने से 1 आता है? स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने कल देखा था। किसी भी नंबर का पावर 0 करने से रिजल्ट मिलता है 1। तो 1 की जगह मैंने लिख दिया k रेस टू 0। 1 की जगह आई हैव रिटन k रेस टू 0, बराबर है। सो k टू द पावर p प्लस q प्लस r, राइट हैंड साइड में k टू द पावर 0। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0? कंपेयर किया और p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 हो गया। आंसर इज ऑप्शन बी।
अब एक काम करो, आप बिल्कुल शांति से पहले पूरे स्टेप्स लिख लो, पहले लेफ्ट वाले सारे स्टेप्स लिख लो, उसके नीचे राइट वाले सारे स्टेप्स लिख लो, फिर ऑब्जर्व करो 10 सेकेंड, और फिर मुझे बताओ क्लियर है या फिर यू वांट मी टू रिपीट, ठीक है? और मैं बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी, रोस्ट नहीं करूंगा। नहीं, आंसर इसका 1 क्यों आएगा बेटा? हमें तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालनी है ना, k की पावर p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालनी है। तो k की पावर p प्लस क्यू प्लस आर अगर 1 के बराबर है, और 1 को मैं लिख सकता हूँ k टू द पावर 0, इसका मतलब p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू तो 0 ही आएगी, ठीक है? चलो सर, ये इक्वल टू 1 आपने कैसे लिया? बेटा क्वेश्चन से लिया, ये जो 1 लिया ना मैंने क्वेश्चन से लिया, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है? एक काम करता हूँ ना, रिपीट कर देता हूँ पूरा, ठीक है? ध्यान से देखो सर, x टू द पावर 1 अपॉन p, y टू द पावर 1 अपॉन q, z टू द पावर 1 बाय r, ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। अब अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये तीनों किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होंगे, उसको मैंने k मान लिया। अच्छा, नाउ x टू द पावर 1 बाय p अगर k है, तो x कैन बी रिटन एज k टू द पावर p, y to the power 1 by q is written as k, then y can be written as k raised to q. Z to the power 1 by r is equals to k, then z can be written as k to the power r. उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई थी, दैट x, y और z का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर है, तो मैंने x, y, z की जगह उनके k वाली वैल्यूज को रखा, तो k टू द पावर p इंटू k टू द पावर q इंटू k टू द पावर r इज इक्वल्स टू 1। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस p प्लस q प्लस r आपस में ऐड हो गए, तो k टू द पावर p प्लस q प्लस r, और राइट हैंड साइड में हो गया 1 की जगह k टू द पावर 0, तो p प्लस q प्लस r की वैल्यू आ गई 0। क्या ये बात क्लियर है? इज इट ऑल राइट गाइस, एवरीवन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो, TNX, SK, सहेली, आयुषी, दिया, जगन्नाथ, खुशी, दीपक, पीयूष, कूल। चलो गुंजन, जैसे आप बोल रहे हैं रिपीट ना गुंजन, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किस पार्ट में आपको स्ट्रगल हो रहा है वो बताइए, क्योंकि मैं जो रिपीट करूंगा वो तो आप वीडियो की रिकॉर्डिंग में भी रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है? फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूँ खुद से जानने की कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही होगी। शायद आपको दिक्कत आ रही हो ये जानने में कि सर वो आपने k की पावर 0 कैसे लिख दिया। देखो यार, अगर मुझे p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जो k की पावर के फॉर्म में हो। मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता ना। देखो लेफ्ट में k टू द पावर समथिंग दिया है, तो राइट साइड में भी k टू द पावर समथिंग होना चाहिए, इसलिए मैंने 1 को कन्वर्ट किया k टू द पावर 0 में। अब जब दोनों तरफ k बेस वाली वैल्यूज है ना, अब मैं p प्लस क्यू प्लस आर को 0 के बराबर कर सकता हूं, ठीक है? चलो, तो ये था 77, जिसका आंसर था 0। अब मैं 78 चाहता हूं कि आप लोग खुद से ट्राई करें। ओवर टू यू गाइस। सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को स्किप करा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, अगर आप उसको उसका रेगुलर क्लास नहीं देख पाए या समय नहीं बचा और स्किप करने का सोच रहे हैं, तो स्किप करना इज अ बैड आइडिया। उससे बेटर आप, मैं यूट्यूब में OTM सीरीज लेता हूँ, उसके अंदर मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी OTM वीडियो करवाया है, ओनली दिस मच, सो डू दैट मच ओनली, उतना कर लो, तो कम से कम छोड़ने जैसा तो नहीं होगा। छोड़ के जा रहे हैं मतलब उसको उस चैप्टर में से इजी आया है ना, तो भी नहीं बन रहा हमसे, तो गलत बात है ना भाई। कम से कम उतना तो करके जाएं कि उस चैप्टर से अगर कुछ आसान पूछा जाए तो हमसे बनना चाहिए, ठीक है? सौजन्य बेटा, यूट्यूब है ना अभी, तो कुछ बच्चे जून 24 वाले सवाल पूछ रहे हैं, डेफिनेटली मैंने नहीं करवाया यार, अब सितंबर और जनवरी बैच में थोड़ी करवाया अभी, तुमसे छुपा के थोड़ी करवा दूंगा भाई, तुम भी तो बैच का पार्ट हो शुरू से। हाँ भाई बताओ। अच्छा,
So y to the power a minus b, y to the power b minus c, y to the power c minus a, and y to the power माइनस a माइनस b, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान देना सर, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से चलूं तो सारे नंबर के बेस सेम है और सभी के सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या मैं सबके पावर आपस में ऐड कर सकता हूं? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। जब मैं ऐसा करता हूं तो a और ये a कैंसिल, b और b कैंसिल, c और c कैंसिल, तो आई विल बी लेफ्ट ओनली विद दिस टर्म, ओनली दिस थिंग। जब मैंने ऑप्शंस को ध्यान से देखा तो सर एग्जैक्टली ये आंसर मुझे किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि कुछ गलत कर दिया मैंने। गलत कुछ नहीं किया बेटा। अगर दोनों टर्म माइनस में है तो मैं माइनस बाहर ले लूंगा तो अंदर a प्लस बी बच जाएगा। माइनस कॉमन ले सकता हूं, बताओ आप। अगर दोनों टर्म में y यहां बेस में है, पावर में ऊपर माइनस है, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर a प्लस बी बच गया। और कोई चीज अगर नेगेटिव पावर में दिख रही हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आते हैं। तो जो a प्लस बी आपको ऊपर में नेगेटिव दिख रहा है, अगर नीचे लाते हो तो वो a प्लस बी पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव की जगह। इट बिकेम y टू द पावर a प्लस बी। चलिए भाई, तो आपके सामने सॉल्यूशन रेडी है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर आ चुका है। राइट इट डाउन, टेक योर टाइम एंड देन लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर एंड डन बॉयज एंड गर्ल्स। गुड जॉब गाइस। मैं चाहता हूं कि 79 आप कोशिश करें खुद से राइट नाउ। Yes, guys. Ten more seconds left. So the true option is, चलो देखते हैं कि है क्या एक्चुअली। ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप थिंकिंग, फोकस हियर। सर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है x टू द पावर 2/3 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में दिया है x स्क्वायर का क्यूब रूट, है ना। थोड़ा सोचते हैं इसको हम और क्या लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। क्या बेटा मैं क्यूब रूट को पावर 1/3 लिख सकता हूं? अगर ये एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट है तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का पावर 1/3। क्या मैंने आपको ये बात सिखाई हुई है कि किसी भी रूट को भी पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं? सिखाया सर आपने। तो अगर ये x की पावर 2/3 है और ये x के स्क्वायर का पावर 1/3, और थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से क्या आपको पता है कि पावर का पावर करने में पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 और 1/3 मल्टीप्लाई होके भी 2। अरे LHS RHS मैच है। चलो ये तो हमारा लक था कि ऑप्शन ए सही आ गया। हम ऑप्शन बी में चलते हैं, वो क्यों गलत है उसको चेक करते हैं। x की पावर 2/3 दिया है और x क्यूब का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। जब रूट में कोई भी नंबर नहीं लिखा होता तो स्क्वायर रूट माना जाता है ना, सिर्फ रूट लिखा है, उसमें कोई नंबर तो है नहीं। ठीक है, नाउ x की पावर 2/3
इसको मैं लिख सकता हूं एक्स के क्यूब का होल पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 2/3। तो सर यहाँ तो LHS और RHS नहीं मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, तो ये ट्रू ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ए और सी बिल्कुल सेम ऑप्शन है, बट यहाँ इक्वल लगा, यहाँ मोर देन लगा, तो मोर देन थोड़ी आएगा भाई, इक्वल आएगा ना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। Take your time, guys. Write it down and then let me know if this is clear and done. Everybody, take your time. Write it down and then let me know quickly. बेटा क्या होता है ना, पलक बेटा, ये बहुत ही बोलते हैं ना कोर बेसिक्स है मैथ्स का, जो बहुत बचपन में हमने पढ़ा होता है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ आज। -a - b, जब दोनों टर्म ऐसे माइनस में होती है तो आप माइनस कॉमन करके अंदर +b लिख सकते हो। बेसिकली क्या होता है, ब्रैकेट ओपन होता है ना तो अंदर भी माइनस लग जाता है, ऐसे माइनस है, ब्रैकेट खुला तो प्लस माइनस माइनस हो गया। समझ रहे हो? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ये और ये सेम चीज़ है, और ये कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ा हुआ है हमने, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन 79 तो आई होप सबको समझ में आ गया है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ट्राई एवरीवन, करो 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 बेटा, क्योंकि वहां स्क्वायर रूट दिया था। हनी, स्क्वायर रूट होता तो पावर 1/2 आता है, क्यूब रूट होता तो पावर 1/3 आता है। ठीक है, हेलो हनी बनी। देखिए अब ध्यान से क्या बोलता है सवाल। 16 x⁻³ y का स्क्वायर इंटू 8⁻⁻1 x का क्यूब y का पावर -2। ठीक है, अब क्या करना अपन को, जो नंबर नंबर है साथ में कर दो, x x वालों को साथ में लिख दो, y y वालों को साथ में लिख दो। 16 इंटू, क्या 8 का पावर -1 को मैं 1/8 लिख दूं? हाँ, अगर वो ऊपर में पावर -1 है तो नीचे ले जाओगे तो वो पावर 1 बन जाएगा, मतलब इट विल रिमेन 8। तो 16 इंटू 1/8
उसके बाद x की पावर -3 और x की पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर y का स्क्वायर और y का पावर -2 भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नाउ 16/8 हो गया 2। यहां क्या हो रहा है सर, -3 और +3 पावर मिलके 0 हो गए, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से। यहां भी वही हो रहा है, 2 और -2 मिलके 0 हो गए, और किसी भी नंबर का पावर 0 विल रिजल्ट इनटू 1, सो 2 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 2। चलिए भाई, राइट इट डाउन, टेक योर टाइम एंड देन लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर एंड बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। वन इज सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, 82 करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 82 में कुछ तो मिसप्रिंट है। बिफोर वी स्टार्ट 82, जस्ट गिव मी अ मिनट बिकॉज आई वांट टू चेक इट फर्स्ट। Bikram, Kavya, you should stop your conversation now. This is a session for September December batch, September January batch. तो आप खुद से चले जाइए, वरना मैं फिर आपको बाहर कर देता हूँ, ठीक है। x प्लस वाई का होल पावर 2/3, x माइनस वाई का पावर 2/3, x प्लस वाई का स्क्वायर रूट और x माइनस वाई के क्यूब का स्क्वायर रूट होल पावर, नहीं बराबर है यार, सही है। x प्लस वाई का पावर 2/3, x माइनस वाई का पावर 2/3। मॉड्यूल में तो भाई यही सवाल दिया है जो अपन ने यहाँ टाइप किया, और वो डिवाइड हो रहा है किससे, x प्लस वाई के स्क्वायर रूट से, और x माइनस वाई का जो होल क्यूब है, ऐसे ना, x माइनस वाई का होल क्यूब, उसका स्क्वायर रूट। अब सुनो, कुछ रूल बताता हूं सर। जब भी तुमको रूट दिखे, चाहे वो क्यूब रूट हो स्क्वायर रूट हो, उसको पावर के फॉर्म में डाल दीजिए। जब भी रूट दिखे ना, पावर के फॉर्म में ले लेते हैं। तो x प्लस वाई का पावर 2/3, x माइनस वाई का पावर 2/3, ये तो ठीक है। नीचे वाला मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई का पावर 1/2। लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, x प्लस वाई का पावर 1/2 स्क्वायर रूट, और x माइनस वाई का जो क्यूब है ना, उसका भी स्क्वायर रूट है ना, इसका भी होल पावर मैंने कर दिया 1/2। देखो ध्यान से, हाँ पावर 6 भी लिखना है, सॉरी, वो भी लिख देता हूँ। देखो ना, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट है, तो पावर 1/2, और इस पूरे का पावर बोला था 6 है ना। इस पूरे का पावर 6,
पहले मुझे बताइए, स्टेप 1 से स्टेप 2 में मैं गया, यहाँ तक सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ना, x प्लस वाई 2/3, x माइनस वाई 2/3, और x प्लस वाई 1/2, x माइनस वाई 3/2। अब जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, भले स्टडी मैट में यही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट देखो, पेशेंस रखा करो। अभी ना मैंने सॉल्व किया है, ना आपने देखा है कि वाकई में कितना डिफिकल्ट या कितना हार्ड है। मुझे करवाने तो दो समीक्षा। इज दिस द राइट हैबिट? कि अभी एक स्टेप हुआ है एंड वी आर पैनिकिंग लाइक एनीथिंग एल्स। यार क्यों करने आए हो? सी कर लो कोई आसान कोर्स। इन एवरी क्वेश्चन व्हेन यू जस्ट स्टार्ट इट एंड यू आर जस्ट सेइंग कि सर ये पेपर में आएगा क्या, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? अरे कितना लोड लेते हो यार। दिस इज सीए फाउंडेशन। जब हम किसी चीज पर मेहनत करते हैं, किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, ओवर द पीरियड हम उस पर कमांड बनाते हैं और हर चीज को आसान बना सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी शुरुआत में ही हर चीज को पहाड़ के जैसे सोचने लगे ना, तो वो पहाड़ से बड़ा पहाड़ बन जाता है, माउंट एवरेस्ट बन जाता है। तो अपने एटीट्यूड को, अपनी सोचने की जो अप्रोच है उसको चेंज करो, वरना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होगा सीए करना। और अगर एटीट्यूड चेंज कर लोगे तो आजू बाजू में कितना भी डिस्टर्बेंस है, कोई कितना भी डराता हो, डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें खुद के एफर्ट पर भरोसा रहेगा, है ना? लेकिन यहां क्या है? दो नुकसान। खुद को आप खराब कर रहे, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे, टीचर को डिस्टर्ब कर रहे, क्लास का टाइम वेस्ट करा रहे ऐसे सवाल पूछ के। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करिए अपने आप को। ओके सर। अब मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, उसके बाद ही ये ऑप्शन से मैच करेगा। तो वो पहले से मिस्टेक चलती आ रही है, वो मुझे ध्यान है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ जो ये पोर्शन है ना, x माइनस वाई 2/3, ये एक्चुअली आएगा x माइनस वाई का पावर 3/2। तो इसको मैं सुधार रहा हूं। ये 2/3 लिखा है ना, इसको मैं 3/2 लिख रहा हूं। ये जो 2/3 लिखा है, सर मतलब ये मिस्टेक स्टडी मैट में ही है क्या? हाँ जी बेटा, स्टडी मैट में भी ये मिस्टेक है। ठीक है, तो जो न्यूमिनेटर में x माइनस वाई का पावर 2/3 लिखा है ना यहाँ पर, ये x माइनस वाई का पावर 2/3, वो एक्चुअली 3/2। ठीक है, तो थोड़ा रुको, आगे बढ़ने दो मेरे को, है ना? अपने ओपिनियंस, अपने ट्रायल्स अपने पास रखो। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लो पहले कंप्लीटली। ठीक है सर। अब देखिए, ऊपर का x प्लस वाई का पावर 2/3 सेम रहेगा, x माइनस वाई का पावर 3/2 भी सेम रहेगा, फिर नीचे x प्लस वाई का पावर 1/2 है, और यहां पर क्या होगा देखो, x माइनस वाई का पावर 3 और उसका पावर 1/2, तो ये डिनोमिनेटर वाला भी बन जाएगा x माइनस वाई का पावर 3/2 और उस पूरे का पावर 6। क्या आपको कुछ कट होता हुआ नजर आ रहा है? सर ये टर्म और ये टर्म कट हो गई ना पूरी। x माइनस वाई का होल पावर 3/2 ऊपर भी है, x माइनस वाई का होल पावर 3/2 नीचे भी है। अब बची ये दोनों टर्म। यहां पर आपका सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसिस लगेगा कि दोनों का बेस है x प्लस वाई, सेम बेस है, ऊपर का पावर 2/3 माइनस नीचे का पावर 1/2 होल पावर 6। समझे क्या हुआ? x प्लस वाई का होल पावर 2/3, ऊपर वाला पावर 2/3, नीचे वाला पावर 1/2, वो माइनस में चला गया, और ओवरऑल ग्रैंड टोटल का पावर है 6। अब इसको अगर मैं एलसीएम करूं 6, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 4 - 3, और इस पूरे का होल पावर 6। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, 4 - 3 होता है क्या? 1, तो 1/6 इंटू 6। तो अल्टीमेट रिजल्ट बचेगा सिर्फ x प्लस वाई। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा x प्लस वाई। ऑप्शन सी।
ठीक है, तो वो थोड़ा सा करेक्शन है जिसकी वजह से क्वेश्चन मैच नहीं करता। आंसर पीछे सी दिया हुआ है, बट वो आंसर सी तभी आएगा जब उसका न्यूमिनेटर 3/2 होगा। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ओल्ड सिलेबस भी नहीं, इसके पहले जो मॉड्यूल थी ना ओल्ड सिलेबस में, उसमें भी जो पहला वर्जन था उसमें 3/2 दिया था। फिर पता नहीं बाद में वो 2/3 कैसे कर दिया, कैसे उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, आई डोंट नो। ठीक है, चलो अब एक बार और अपन मैं मतलब रिपीट कर देता हूँ आपको, अपन फिर से समझ लेते हैं उसको। तो पहली चीज तो सवाल को बदला मैंने, मॉड्यूल में और मेरी बुक में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, पर मैं बोल रहा हूं मॉड्यूल में भी गलत दिया है, इसलिए मैंने वो करेक्शन लिखवाया पहले। तो उसके बाद जब हमने देखा कि न्यूमिनेटर तो हमारा सॉर्टेड है, डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट डले हुए हैं दोनों जगह पर, तो जो x प्लस वाई का रूट था उसको मैंने x प्लस वाई का होल पावर 1/2 लिख दिया। जो x माइनस वाई के क्यूब के ऊपर रूट लगा हुआ था उसको मैंने x माइनस वाई का क्यूब का होल पावर 1/2 कर दिया, तो वो बन गया 3/2। अब ऊपर भी 3/2 नीचे भी 3/2, सेम बेस कैंसिल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म्स बच गए x प्लस वाई वाले, ऊपर पावर 2/3 नीचे पावर 1/2, सॉल्व किया तो बन गया 1/6। ये 1/6 जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो बच गया 1, तो रिजल्ट बचा सिर्फ x प्लस वाई। ठीक है, हाँ एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा आ जाए तो फिर नन ऑफ दीज लगाएंगे। इनफैक्ट मैं बताऊं फैनी, ऐसा कुछ होता नहीं है कभी भी। तो कभी भी मॉड्यूल में गलतियों को देख के ये मत सोचा करो एग्जाम में भी ये गलती हो गई। तो अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत आता है ना, तो सबसे मस्त बात बताऊं, चाहे तुमने अटेम्प्ट किया हो चाहे तुमने अटेम्प्ट ना किया हो, सभी को फुल मार्क्स मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो अपने दिमाग से आप सभी लोग ना गलत चीजों के बारे में सोचना ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ गलत आता है तो फिर तो आपके लिए बोनस है वो, चाहे आपको बनता हो ना बनता हो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वो ग्रेस मार्क्स मिलते ही हैं सब। सर हमने नहीं अटेम्प्ट किया तो भी, हाँ तो भी मिलते हैं। तो अभी आप सिर्फ फोकस करो सही चीज में, कि जो सही है उसको सही करते आता है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 82। चलो देखते हैं 83 आप लोग ट्राई करते हो अभी बनता है कि नहीं आपसे। शुरू हो जाओ। सो 125 का पावर 2/3। पहले मुझे ये बताइए, क्वेश्चन देख के सबको समझ में आया कि 5 की फैमिली वाला क्वेश्चन, मतलब सारे नंबर्स ना 5 की फैमिली वाले हैं, जैसे 525 भी 5 की फैमिली, इट इज एक्चुअली 5 का क्यूब। तो 125 का पावर 2/3, 25 का स्क्वायर रूट, 5 का क्यूब है और उसका क्यूब रूट, और 5 का पावर 1/2। सो देखो भाई 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब होल पावर 2/3, 25 के स्क्वायर रूट को कुछ ना करके सीधे 5 ही लिख देता हूँ ना, बात ही खत्म। भाई 25 का स्क्वायर रूट तो 5 होता है, तो सीधे 5 लिख दिया। इसको लिख देता हूँ 5 के क्यूब का पावर 1/3, 5 के क्यूब का क्यूब रूट मतलब 5 आ गया एक्चुअली, और लास्ट में 5 का पावर 1/2। ठीक है, नाउ ये 3 कैंसिल, तो ये बच गया 5 स्क्वायर, ये बच गया 5, यहाँ भी 3 कैंसिल, ये बच गया 5, और यहाँ बच गया 5 का पावर 1/2। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस,
चारों 5 के जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2, विच इज 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 बाय 2 इज 4 टू जेड प्लस 1 9 बाय 2. So the ultimate answer is 5 to the power 9 by 2. क्या 5 की पावर 9 बाय 2 कहीं भी ऑप्शन में दिया हुआ है या सॉल्व करके कहीं भी ऑप्शन का कोई वैल्यू आएगा? जी नहीं, आ ही नहीं सकता. सो आंसर इज नन ऑफ दिस. Write it down, take your time, and then let me know, guys, if this is clear and done. Everybody. तो अब आपको धीरे धीरे ना आज जो हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़े उसको अप्लाई करते बन रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं. और आपको जो मैंने आज क्वेश्चंस दिए उनको करोगे ट्राई तो और बनने लगेगा. ठीक है. अच्छा, मैं सभी को सूचित कर दूं इस बात को कि कल की क्लास सिर्फ ऐप पर ही होगी, नॉट ऑन यूट्यूब. ठीक है. चलो, कल की मतलब कल से ऑल द क्लासेस. लास्ट में रिपीट करो. देखो 125 5 का क्यूब है, ये भी 5 है, ये तो क्लियर है. तो ये 3 3 कैंसिल, 5 का स्क्वायर बच गया सिर्फ, 3 और 3 कैंसिल होके. फिर ये 5 अकेला बच गया, ये 3 3 कैंसिल होके 5 बच गया, ये 1 बाय 2. अब 5 5 5 5 4 बार है, इन सब के पावर जुड़ जाएंगे. तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 बाय 2 क्या होता है? 4 टू 8 प्लस 1 9, 9 बाय 2. एलसीएम ले लिया ना उन नंबर्स का, 9 बाय 2 आ गया. ठीक है. चलो, नन ऑफ दीज. $84 अच्छे से ट्राई करो. टेक योर टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव योर बेस्ट फॉर दिस वन. थोड़ा टाइम टेकिंग होगा ये, बट लेट्स ट्राई. धरती जी, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू. कीप डूइंग दिस एफर्ट. बहुत अच्छी कमेंट बन जाएगी आपकी. चलो भाई, सारे के सारे टू की फैमिली है, सारे के सारे टू की फैमिली है ना. तो पहला नंबर हो गया 2 की पावर 1/2. दूसरा नंबर है 4,
मैं सीधे 4 को लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, उसका पावर भी 3/4। फिर है 8, 8 को मैं लिख रहा हूं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, उसका पावर है 5/6। उसके बाद है 16, 16 मतलब 2 का पावर 4, वो 16 है, उसका पावर है 7/8। उसके बाद है 2 का पावर 5, 32 मतलब 2 का पावर 5, उसका होल पावर कर दिया 9/10। ठीक है, अब इन सब के बाहर ब्रैकेट मैंने लगा दिया 4। कूल सर। फिर वापस इन सब के बाहर हमने ब्रैकेट लगा दिया एंड इट इज 3/25। पहले देखा आपने क्या किया, जहां जहां 2, 4, 8, 16, 32 सबको 2 के फॉर्म में ले आए। अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस करके पावर का पावर कर देते हैं, तो 2 का पावर 1/2 विल रिमेन 2 का पावर 1/2, बट 2 का पावर 2 इंटू 3/4 क्या होगा बताओ? 2 इंटू 3/4 को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3/2। 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, तो नीचे बच जाएगा 3/2, तो ये बन जाएगी अगली टर्म 3/2। इन द सिमिलर फैशन 3 इंटू 5/6 करोगे तो 5/2 बचेगा। इन द सिमिलर फैशन 4/8 है मतलब 1/2, तो 7/2 बचेगा। अगेन 5 और 10 को डिवाइड करते तो 1/2 आता, तो ये 9/2 बच जाएगा। तो 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, और इस पूरे का पावर 4, और फिर इस पूरे का पावर 3/25। अब सुनिए दोस्तों, अंदर के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में है, सबका बेस सेम है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1 + 3 4 5 9 9 7 69 25/2। ये आपको समझ में आना चाहिए, ओरली लिखने की मुझे जरूरत नहीं है उसमें। सारे पावर अगर ऐड हो रहे हैं तो 1/2 + 3/2 + 5/2 + 7/2 + 9/2, सबको आप जोड़ते जाओ ना, तो बेस तो 2 रहेगा, और ऊपर 1 3 5 7 9 जुड़ जाएगा, तो 1 + 3 4 4 5 9 9 7 16 9 25, उसका पावर 4 और उसका होल पावर 3/25। अब देखिए सर, पावर का पावर, तो सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2^25/2 इंटू 4 इंटू 3/25। 25 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये बच गया 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 क्या आता है? 64। सर ऑप्शन में तो 64 दिया ही नहीं है। अरे अच्छे से पढ़ो ऑप्शन, कि इस पूरे को सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी वो एक फ्रैक्शन है या इंटीजर है या 1 है या नन ऑफ दीज है। सर इट इज एन इंटीजर, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर इन फैक्ट, तो 64 इज डेफिनेटली एन इंटीजर। चलिए भाई, राइट इट डाउन, टेक योर टाइम एंड देन लेट मी नो इफ 64 इज क्लियर टू यू ऑल, यस और नो। ये हो गया इंटीजर। अब चलते हैं 85। कैसा अजीब सा लग रहा है देख के? मैं भी लिखता हूं इस क्वेश्चन को, तुम भी लिखो, सिर्फ क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर -1 करली ब्रैकेट क्लोज पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बोथ साइड्स पावर -1/2। ठीक है, मैंने पहले तो कॉपी पेस्ट सही से किया कि नहीं, पहले तो ये चेक कर लो कि जो क्वेश्चन लिखा है वही मैंने लिखा है कि नहीं। हाँ सर वही लिखा है।
अब मैं तुमसे क्या बोलता हूँ कि पहले ना जितना पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, बस उतना सॉल्व करिए पहले। मतलब 1 - x² वो मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। 1 - x² का पावर -1। क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/1 - x²? क्या सभी को ये बात समझ में आती है कि इस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो अंदर का पार्ट है सबसे पहले वो सॉल्व होता है, छोटा ब्रैकेट, उसमें लिखा हुआ है 1 - x² का होल पावर -1। तो 1 - x² का होल पावर -1, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 - x²? चलेगा। तो ये बन जाएगा 1 - 1/1 - x², करली ब्रैकेट -1, स्क्वायर ब्रैकेट पावर -1/2। देखिए, ध्यान से समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों जी? चलो, अब मैं चाहता हूं कि तुम ये वाला पोर्शन सॉल्व करो। दिस 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 एंड दिस। सो बेसिकली 1 - 1/1 - x² का होल पावर -1। क्या मुझे पहले एलसीएम लेना चाहिए? क्या राय है आपकी? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो डिनोमिनेटर में 1 - x² आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1 - x² -1, एंड होल पावर में आ जाएगा मेरे पास अगेन -1। अब अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूं तो ये +1 और -1 कैंसिल होंगे, तो ये बन जाएगा -x²/1 - x²। क्या यहां तक भी मैं सही बोल रहा हूं? पहले मैंने एलसीएम लिया सर आपने, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 1 - x² -1 होल 1 - x², ओवरऑल पावर -1। फिर ये 1 पॉजिटिव ये 1 नेगेटिव कैंसिल होगा, तो -x² हुआ, ये 1 - x², ये पावर -1। और जब किसी एक्सप्रेशन का पावर -1 हो, उसको उल्टा लिखूंगा तो +1 हो जाएगा। तो 1 - x² को ऊपर लिख दिया और -x² को नीचे लिख देता हूं। तो अब मुझे इसमें कोई पावर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन गया। तो मैंने इसको यहां लिख दिया 1 - 1 - x² करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट पावर -1। तो भाई ये तीसरी स्टेज भी देख लीजिए। पूरा एक साथ करता तो खिचड़ी बन जाती, इसलिए वो इसके कैलकुलेशन साइड में कर रहा हूं। जैसे ये कैलकुलेशन अलग साइड में किया मैंने पहले, ये अलग किया है ना, फिर ये वाला कैलकुलेशन अलग किया। तो समझने में आसानी रहेगी आप। अच्छा, अब फाइनली जो एलसीएम करना है वो तो हम यहीं पर कर सकते हैं। अब ये एक्सप्रेशन बड़ा नहीं है। अब एक और बार एलसीएम करूंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा -x²। ये -x² 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी -x² बन जाएगा। फिर अगेन माइनस का साइन लगेगा, फिर 1 का साइन लगेगा, और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा +x², -1/2। तो -x² इंटू 1 इज -x², अगेन माइनस देन 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और डिनोमिनेटर में -x²। अब -x² प्लस x² कैंसिल हो गए, तो ये बचा -1/-x² होल पावर -1/2। ये माइनस माइनस हो गए कैंसिल। क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल, तो बचा 1/x² का पावर -1/2। क्योंकि नेगेटिव पावर है, मैं चाहता हूं इसको पॉजिटिव पावर कर दिया जाए, तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/x² x² बन गया, और पावर -1/2 +1/2 बन गया।
बस अब थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाओगे तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा x ओनली। तो 1/x² -1/2 था, ऊपर आके हो गया x² का पावर 1/2, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो आंसर बचा सिर्फ x। लीजिए सर, write it down, take your time and let me know if option A is clear to you. ठीक है, तो यार काफी स्लोली करवाता हूँ ताकि छोटे से छोटा स्टेप भी सबको समझ में आ जाए और ज़्यादा रिपीट ना करना पड़े। लेकिन उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, यू वांट मी टू रिपीट, आई विल रिपीट फॉर यू। चलो कर ही देता हूँ, सारे लोग हेजिटेट होते हैं तो बोल नहीं पाते सारे लोग। तो सबसे पहले तो ये बात समझो यार कि छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर से बाहर की ओर आना होता है। तो 1 - x² का पावर -1 था, उसको 1/1 - x² लिख दिया, वो ब्रैकेट खत्म हो गया। फिर बचा 1 - 1/1 - x² का पावर -1, जिसको मैं सेकंड वाले ब्लैक बॉक्स में लेके आया, उसको एलसीएम लिया तो 1 - x² -1/1 - x², 1 कैंसिल हुआ तो बच गया -x²/1 - x² का पावर -1, और पावर -1 को +1 कर दिया। कभी भी हमारे पूरे इंडेक्स चैप्टर में कहीं भी रूट मिलता है उसको भी पावर के फॉर्म में डाल देते हैं, कहीं नेगेटिव पावर मिलता है उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो 1 - x² करके उसको पॉजिटिव बना दिया। फिर वापस एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -x² -1 + x² होल -x² होल पावर -1/2। x² कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/x² का पावर -1/2, उल्टा किया तो माइनस भी प्लस बन गया, 2 2 कैंसिल हुआ, आंसर x आ गया। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट which is 85 and got the answer is x. So 86 और मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दे देता हूँ। तो कौन कौन से क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में है वो एक साथ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, सो दैट आपको परेशानी ना हो ढूंढने में। Today's self practice problem includes 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81 and 86। इतने आज आप ट्राई करके आओ, है ना, मजा आया? ऑल राइट, चलिए भाई, तो आज की कहानी को यहीं समाप्त करेंगे। मजा आता है ना ऐसे टाइम टू टाइम, 2 घंटे पता चलते क्या? मैथ्स में कहाँ पता चलते सर 2 घंटे, तो 5 मिनट का ब्रेक मिल जाता है तो ऐसा लगता है 2 लेक्चर कर लिए, लेकिन हमारा जो है कंसिस्टेंसी बना रहता है ना। चलिए जी, गुड। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। कल से हमारी क्लासेस विल बी ओनली ऑन ऐप, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो भी बच्चों ने एनरोल नहीं किया है जल्दी एनरोल कर लो, सो दैट यू कैन कंटिन्यू योर क्लासेस फ्रॉम टुमारो ऑल्सो। Okay, see you, take care.